उद्धार का गवाही देना चाहता हूँ। जब मैं 10 साल पूरा था, 11वें साल में 2000 साल में संडे स्कूल में बैठा था 3 सितंबर 2000 साल में। तो उस दिन क्या हुआ, संडे स्कूल में बैठे थे, हमारे संडे स्कूल की आंटी थी, उनका नाम प्रेमिला आंटी है। वो आंटी ने एक कहानी बताया। तो वो कहानी का नाम है, बाइबल में कहानी नहीं है पर वो कलर्स की स्टोरी है। 5 कलर है, 5 कलर के बारे में बताए। प्रथम कलर है काला। काला कलर पाप को दर्शाता है, बुराई का, अंधकार के बारे में। तो काला कलर में हम रहेंगे, पाप में जिएंगे, पाप में मरेंगे, तो हमारा अंत कहाँ होगा, उस अनंत काल की नरक में। तो दूसरा कलर है लाल। लाल कलर का मतलब है यीशु मसीह का लव। यीशु लाल कलर में जब आएंगे, यीशु के पास आएंगे, प्रभु यीशु के पास, हम पश्चाताप करेंगे, हमारे पापों को अंगीकार करेंगे, तो हमारे पाप शुद्ध होते हैं। तो शुद्ध होने के बाद तीसरा कलर आता है सफेद वाला। सफेद का मतलब है जब हमारे पाप शुद्ध होने के बाद, जब हम यीशु मसीह के साथ निर्णय लेते हैं एक पवित्र जीवन जीने के लिए और आत्मिकता में वचन बढ़ने में, और एक योग्य और पवित्र जीवन जीते हैं, वो है तीसरा सफेद कलर। चौथा है जब हम पवित्र जीवन जीते जीते और परमेश्वर में, वचन में और आराधना में, परमेश्वर की संगति में बढ़ते हैं, तो वो है बढ़ोतरी, प्रॉस्पेरिटी। वो है फोर्थ कलर ग्रीन। ग्रीन किसके लिए बताता है, ताजगी के बारे में और प्रॉस्पेरिटी के बारे में। जब हम परमेश्वर के साथ एक योग्य रीति से और हमारे आत्मिक जीवन बढ़ते, प्रॉस्पर होके हम इस जीवन को अंत करते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो हमको 5वां कलर है, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के बाद 5वां कलर स्वर्ग में मिलेगा, वो है गोल्डन कलर। जैसे कि प्रकाशित वाक्य का 2:10 में लिखा है, आई विल गिव ए क्राउन ऑफ द लाइफ। हम देखते हैं 5वां कलर गोल्डन मतलब स्वर्ग में सोने के रास्ते हैं, उस पर चलेंगे, वो स्वर्ग में रहेंगे। मतलब 5वां कलर है स्वर्ग के बारे में। तो ये 5 कलर के द्वारा मेरे आंटी ने स्टोरी बताई। तो लास्ट में एक सवाल किया, अगर तुम आज मर जाओगे तो किधर जाओगे? मुझे इतना पता था मर जाएंगे तो किधर जाएंगे, नरक में, क्योंकि मैं बचपन से मेरे बड़े भाई को, छोटे भाई को मारता था, माता पिता का कभी कभी बात नहीं मानता था, झूठ बोलता था, और कई थोड़ा नटखटी था और मस्तीखोर था। ऐसे ही मेरा आदत था, मेरा जीवन पापी में जीवन था। मुझे पता था मैं मरूंगा तो मेरी आखिरी हो जाएगी, तो आ जाऊंगा नरक में। तो मुझे क्या इच्छा थी, स्वर्ग में जाने के लिए। तो 11 साल चल रहा था, तो मुझे पश्चाताप की तो प्रार्थना नहीं आ रही थी, पर मैंने हाथ उठाया। तो मेरे संडे स्कूल की आंटी ने प्रार्थना किया, उसके पीछे मैंने प्रार्थना दोबारा मैंने रिपीट किया। जब मैंने आमेन बोल दिया, आमेन बोलने के बाद मेरे से शरीर में की कुछ तो मेरा बोझ, जो शरीर में की पाप की बोझ थी, वो पाप की बोझ निकल गया। ऐसा हल्का हल्का सा महसूस हो रहा था। तो मैं विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को उसके लहू से धोया है, शुद्ध किया है और पवित्र किया है, और मेरे नाम को उसके जीवन का पुस्तक में लिख रखा है। मैं विश्वास किया। उस दिन से आज तक परमेश्वर मुझे चला रहा है, वचन में, प्रार्थना में, आराधना में, और परमेश्वर के जो मंडली के वीकली मीटिंग्स रहते हैं, फास्टिंग प्रेयर हो या संडे स्कूल की आराधना की मीटिंग, इस सारे मीटिंग में लगातार मैं मेरे उद्धार के दिन से कॉलेज के पूरे होने तक मैं अभी भी अटेंड करता हूँ। तो 3 सितंबर 2000 साल में मैंने उद्धार पाया, और 6 साल के बाद जब मैं 10th पास आउट हो गया था, तो 24 दिसंबर 2006 साल में मैंने मेरे इच्छा के अनुसार और परमेश्वर के प्रेरणा जो वचन से बात किया है, मार्क शुभ वर्तमान का 16 में, जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसी का उद्धार होता है। तो इस वचन से मैंने कलीसिया के सामने मैंने गवाही दी और उस दिन बपतिस्मा लिया। और मैं बपतिस्मा लेने के पहले परमेश्वर से यही विनती किया, बपतिस्मा होने के बाद जो प्रॉमिस मिलता है, मैंने परमेश्वर से एक वादा किया था, मुझे यही प्रॉमिस चाहिए,
यशायाह का 41:10, फियर नॉट, आई एम विथ यू, बी नॉट डिसमेड, फॉर आई एम द गॉड, आई विल स्ट्रेंथन दी, आई विल अपहोल्ड विद द राइचियस राइट हैंड। मुझे प्रॉमिस बहुत पसंद है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की बपतिस्मा लेने में, मुझे मेरा बपतिस्मा का प्रॉमिस यही चाहिए। तो मुझे सच में बपतिस्मा होने के बाद जब परमेश्वर के दास और कलीसिया के बड़े लोग जो हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, उसके बाद जो प्रॉमिस दिए, परमेश्वर ने वही प्रॉमिस दिया है। तो मेरे उद्धार के बाद से लेकर आज तक परमेश्वर ने कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो कभी छोड़ता नहीं है उनके बच्चों को, कभी त्यागता नहीं है। मेरे जीवन में बहुत सारे अनुभव है। कभी कभी हम हमारे कुछ कमजोरी के कारण हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, परंतु परमेश्वर नहीं भूलता है। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि भजनकार में लिखता है, चख कर देखो यहोवा कितना भला है। हाँ, सच में यहोवा खूब भला है। और तो परमेश्वर बहुत मैं विश्वास करता हूँ। और मेरा जो काम है, ये काम जो है मेरा फील्ड वर्क का काम रहता है। तो मैं फील्ड वर्क में जाते आते समय एक्सीडेंट से, विपत्ति से हर एक बार बचाता है, क्योंकि उसका अनुग्रह और उसका सुरक्षा मेरे साथ है। और परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, सृष्टि करता है, मेरा शरण स्थान है और मेरा ऊंचा गढ़ है। तो परमेश्वर सच में महान है। तो आज ये मेरे गवाही है। तो आज मैं जो भी जीवित हूँ तो परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित हूँ, और परमेश्वर उसके अनुग्रह के द्वारा मेरे लाइफ में भी सही समय पे विवाह के रिगार्डिंग भी एक अच्छी लाइफ पार्टनर दी। मेरे वाइफ का नाम है शारूरूपा, और 1 साल के पहले अंदर ही 11वें महीने में एक बच्ची के रूप में परमेश्वर से मांगने पहले परमेश्वर ने गर्भ के फल के रूप में एक अच्छी परमेश्वर के सुंदरता में भय में बनाई एक बेटी को भी हमको दिया है। आज मेरी बेटी 3.5 साल की है। तो परमेश्वर मेरे आत्मिक रीति से भी और जॉब रिगार्डिंग भी और मेरे मैरिज लाइफ रिगार्डिंग भी आशीषित किया है। तो उस परमेश्वर की मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ कि मेरी गवाही है। धन्यवाद सबको। मैं चाहता हूं कि जैसे परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया है, पापों से मुझे बचाया है, तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने हम पूरे मानव जाति के पापों के लिए मर गया, दफना और तीसरे दिन जी उठा। रोमियो का 6:23 कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कारण हमें अनंत काल की जीवन भागीदार होता है। उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से ही होता है और ये मुफ्त में है। तो मेरे भाई और बहनों और मेरे सारे मित्रों, मेरी विनती है, उद्धार का परमेश्वर के वचन में लिखता है कि आज ही उद्धार का दिन है। तो तुम सोचो मत मैं कल करूंगा, परसों करूंगा। तो जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है तो उसको ग्रहण करो, तुरंत यीशु मसीह को आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित करो। तुम्हारा जीवन प्रभु पूरी रीति से बदल देगा और आशीषित करेगा, आत्मिकता में और शारीरिक रूप से, हरेक रूप से। धन्यवाद मेरी गवाही सुनने के लिए। प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ प्रभु आपके प्रेम के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए। प्रभु आपने जो मैंने मेरी दृष्टि आपके ओर किया था, सहायता मांगी थी, अनुग्रह मांगा था, परंतु प्रभु जी आपने सच में मुझे सहायता और मदद किया और अनुग्रह दिखाया। आज मेरी गवाही बताने में आपने सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद, स्तुति करते। विश्वास करता प्रभु जी मेरे गवाही के कारण बहुत लोगों तक प्रभु जी उनके जीवन में भी तू कार्य करने वाला परमेश्वर है। आभार मानता हूँ, स्तुति करता हूँ। ये अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ। सारा महिमा आदर प्रभु आप ही को देते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते सुनो गए। आमीन। सबको जय मसीह की।